बिहार के समस्तीपुर में 3 घरों में आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। यूपी के बागपत में महिला और उसकी 2 बेटियों की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दानापुर में अवैध हथियार के साथ 3 तस्कर हुए गिरफ्तार, मौके से करीब 5 लाख की नकदी की गई बरामद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, बीजेपी नेता पर आदिवासी महिला ने लगाया था छेड़खानी का आरोप। उत्तर प्रदेश के औरैया में आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। यूपी के कुशीनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा, 48 किलो से ज्यादा बारूद बरामद, मौके से 5 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर, गोली लगने से एक बदमाश हुआ जख्मी, आरोपी का साथी भी हुआ गिरफ्तार। लखनऊ में नाबालिग के साथ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया, दूसरे आरोपी को पुलिस ने हरौनी रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में पेड़ से टकराकर रिहायशी इलाके में हेलीकॉप्टर गिर गया, हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की है खबर। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। शिकागो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की खबर, प्रदर्शनकारियों पर बिना परमिशन सभा करने का है आरोप। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, चिराग पासवान से सीटों पर मामला सुलझा। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले एक बार फिर से खींचतान की खबर, सूत्रों का है दावा, सीट बंटवारे के फॉर्मूले से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अब हुए नाराज। शनिवार को दिल्ली में 8.5 घंटे तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, मीटिंग खत्म होने के बाद अमित शाह, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान की अलग से हुई मुलाकात। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर नहीं थम रहा है सियासी घमासान, सूत्रों का दावा, वीआईपी के मुकेश सहनी 40 सीटों पर अड़े हैं, कांग्रेस भी सीटों की कुर्बानी देने को नहीं है तैयार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी, सीट बंटवारे पर राहुल गांधी से आज दिल्ली में मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। पटना में नीतीश कुमार के आवास पर हुई जेडीयू की बड़ी बैठक, मीटिंग में ललित सिंह, विजय चौधरी, संजय झा मौजूद रहे। जेडीयू नेता संजय झा ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा विपक्ष घबराया हुआ है इसलिए झूठ बोल रहा है। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर हुई आरजेडी की बड़ी बैठक, लालू यादव की अध्यक्षता में टिकट बंटवारे पर हुई है चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एनडीए में टिकट बंटवारे पर रामकृपाल यादव का बयान, कहा पूरा एनडीए परिवार एक है, 1-2 दिन में सब हो जाएगा ठीक। टिकट बंटवारे पर जेपी नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता ने कहा सभी विकल्प खुले हैं, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। एनडीए में टिकटों को लेकर मचे घमासान पर राजीव प्रताप रूडी का बयान आया सामने, कहा जितना बेहतर समझौता होगा रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर निशाना, राघोपुर में कहा तेजस्वी का भी वही हाल होगा जैसा राहुल गांधी का हुआ। गुजरात की सूरत में यूसुफ गैंग का आतंक, हफ्ता नहीं देने पर एक युवक पर चाकुओं से किया गया हमला। दिल्ली के पास यूपी के कई जिलों में पटाखों की स्टोरेज और बिक्री पर रोक, पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। उत्तर प्रदेश में विधायक मनोज पांडे के साथ मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी ने सीएम योगी से मुलाकात की, सीएम योगी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को चोर होने के शक में भीड़ ने पीट कर मार डाला था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक स्कूल में बच्चों की पिटाई का वीडियो वायरल, जांच में पुलिस जुटी। गुजरात के गिर सोमनाथ में दुकानदार से युवक का विवाद हुआ, आरोपी सोल्यूशन में आग लगाकर दुकान में फेंककर चला गया, हादसे में एक बच्ची जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक को गैर समुदाय में शादी करना भारी पड़ गया, परिजनों ने लाठी डंडे से जमकर पीटा, वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 15 दिन के हाथी के बच्चे का किया गया रेस्क्यू, बाढ़ की वजह से नदी में फंस गया था हाथी का यह बच्चा। मुंबई में सोने की बड़ी तस्करी का पर्दाफाश, एयरपोर्ट पर 10 किलो से ज्यादा का सोना बरामद, 13 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में टापू पर बैठा युवक पानी में बह गया, युवक को बचाने में जुटे दिखे स्थानीय लोग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से 12 साल से रह रहे थे, हरियाणा से मिला था इनपुट। मध्य प्रदेश के बैतूल में वेस्टर्न कोलफील्ड एरिया के अस्पताल में भीषण आग लग गई, फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के हापुड़ में प्रेमिका से नाराज होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक, काफी घंटे तक चला ड्रामा, प्रेमिका से फोन पर बात करने के बाद नीचे उतरा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्रेमिका को बुलाने की मांग पर मोबाइल टावर पर युवक चढ़ गया, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च, कफ सिरप की वजह से मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ट्रेन के सामने कूदकर युवक ने खुदकुशी कर ली, पति की मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दी। अयोध्या ब्लास्ट केस में सांसद अवधेश प्रसाद ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाया, खारिज की पुलिस की एलपीजी वाली थ्योरी। अहमदाबाद में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन, अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर अवार्ड, आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस बनी। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला, अलग अलग कैटेगरीज में कुल 14 अवार्ड हासिल करने का रिकॉर्ड भी कायम किया। फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुजरात के वडोदरा में सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हादसे की तस्वीरें।
तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, हादसे में कई लोगों के घायल होने की है खबर। हरियाणा के हिसार में चोर को गिरफ्तार करने गई जीआरपी की टीम पर हमला, लोगों ने पुलिस की टीम को घेर कर पीटा। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में बनेगा नया रिकॉर्ड, 26 लाख दीपों से जगमगाएगा अयोध्या के 56 घाट। अयोध्या नगर निगम का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रवर्तन दल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप। कानपुर में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला आया है सामने, पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर से हेवन बिल्ड जोन कंपनी के खिलाफ शिकायत की, प्लॉट देने के बहाने करोड़ों की ठगी का है आरोप। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सोमवार को फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। भगदड़ में 41 लोगों की हुई थी दर्दनाक मौत। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने भारत, देश से खत्म होना चाहिए लव जिहाद। गुजरात में 6 जगहों पर ईडी की रेड, 10 करोड़ से ज्यादा से बैंक धोखाधड़ी मामले में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दीपावली में पटाखा बैन करने पर भड़के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा दिवाली में पटाखों पर ना दे ज्ञान, हम तो दिवाली में पटाखे फोड़ेंगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर कार्रवाई, पीलीभीत बाईपास रोड पर कपड़े के शोरूम समेत 17 दुकानें सील। उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के घर के बाहर पुलिस का पहरा, हिंदू रक्षा दल के प्रदर्शन की वजह से सुरक्षा हुई चाक चौबंद। दिल्ली में वक्फ प्रदर्शन के दौरान ओवैसी का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में वक्फ की 123 प्रॉपर्टीज पर पीएम की नजर। उत्तर प्रदेश के बागपत में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली, कमरे में मिला मां और 2 बच्चों का शव, वारदात की जांच में जुटी है पुलिस। हरियाणा के फरीदाबाद में 25 साल के युवक की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 3 आरोपी मौके से फरार हुए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ली हेल्थ रिव्यू मीटिंग, बैठक में अस्पताल की व्यवस्था, दवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा की। जयपुर में एक परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या, मां, बेटे और पिता ने जहर खाकर जान दी, प्रॉपर्टी विवाद को वजह बता रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस की अनोखी पहल, लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए किया साइबर जागरूकता कॉमिक्स का विमोचन। बिहार के छपरा में पुलिस ने नवजात बच्चों को बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर की जेल में कैदी ने खुदकुशी कर ली है, 2 दिन पहले गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल। यूपी के गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का अनावरण किया, कहा सनातन धर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जयपुर से गिरफ्तार सिद्ध पुरुष निकला पाकिस्तान का जासूस, ऑपरेशन सिंदूर के पहले से आईएसआई के संपर्क में था मंगत सिंह, पुलवामा हमले को लेकर भी हैंडलर से की थी बात। लखनऊ में दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ बड़े मुद्दों पर मीडिया से मुखातिब होंगे। बिहार के गयाजी में दिखा तेज प्रताप यादव का बड़ा ही अनोखा अंदाज, जलेबी की दुकान में रुककर खुद छानी जलेबी, तेज प्रताप को देखने जमा हुई भारी भीड़। प्रशांत किशोर ने सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन पर निशाना साधा, कहा सीट शेयरिंग नहीं लूट की शेयरिंग हो रही है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी, पोस्ट में लिखा उम्मीद है उम्मीदवारों के चयन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर जारी बवाल के बीच मुकेश सहनी ने हुंकार कैप्शन के साथ शेयर किया वीडियो, पार्टी का झंडा और पार्टी के प्रतीक को वीडियो में दिखाया गया। रामपुर में आजम खान से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे से ज्यादा चली है मुलाकात। रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का विरोध, गांव वालों ने विधायक को खदेड़ा, विधायक के समर्थकों और गांव वालों के बीच धक्का मुक्की। चंडीगढ़ में सुबह 9 बजे होगी हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक, हरियाणा सचिवालय में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने उठाया अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट का मुद्दा, अकाउंट सस्पेंड करने को बताया मौलिक अधिकारों का हनन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल पूरा करने पर बधाई दी है, पोस्ट में चंद्रबाबू नायडू के साथ पुरानी यादों को साझा किया। यूपी के बुलंदशहर में जियाउर रहमान बर्क ने यूपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बुलडोजर एक्शन को बताया संविधान और न्याय व्यवस्था के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने 20 साल के अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया, गर्लफ्रेंड के खर्चे को पूरा करने के लिए कम उम्र में ही बन गया था अपराधी। दुर्गापुर गैंगरेप केस के विरोध में सड़क पर उतरेगी बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, पूरे पश्चिम बंगाल में होगा विरोध प्रदर्शन। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप के विरोध में आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंची एनसीडब्ल्यू सदस्य रचना अर्चना मजूमदार पीड़िता से की मुलाकात, गैंगरेप की वारदात पर चिंता जाहिर की। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दुर्गापुर में हुए गैंगरेप की निंदा की, कहा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दुर्गापुर गैंगरेप केस के मुद्दे पर ओडिशा बीजेपी नेता बिरंची नारायण त्रिपाठी ने ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री महिला अपराध के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही हैं। मुंगेर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, 2 दिन में 2 विधानसभा क्षेत्र से 7,69,000 रुपए कैश बरामद। यूपी के अमरोहा में खेत में गिरी स्कूल के छात्रों से भरी वैन, हादसे में कई बच्चे जख्मी, दूसरी गाड़ी को बचाने की वजह से हादसा। झारखंड के बोकारो में हुआ हादसा, HSCL का एक ब्लॉक भराकर गिर गया, किसी के घायल होने की खबर नहीं।
हरियाणा के आईपीएस सुसाइड केस में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान का दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, विपक्ष से की राजनीति नहीं करने की अपील। चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरन सिंह के घर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, परिजनों से मुलाकात कर इंसाफ का दिया भरोसा। मृतक आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंची कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा, परिजनों से की मुलाकात। चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों से मिले ओम प्रकाश धनखड़ और रामविलास शर्मा, इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आईपीएस सुसाइड केस में निष्पक्ष जांच की मांग की, कहा इस केस से पूरे सिस्टम पर सवाल उठे हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 10,000 रुपए के लिए शिक्षक पति पत्नी की हत्या, पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जुर्म को कबूल किया। अलीगढ़ के अभिषेक हत्याकांड में पुलिस को मिली कामयाबी, मुख्य आरोपी डॉक्टर पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार, आरोपी ने पति के साथ मिलकर रची थी ये साजिश। मथुरा में पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को किया है गिरफ्तार, आरोपी ने पीड़ित को दिया था संत के दर्शन कराने का झांसा। यूपी के सभी जिलों में होगी यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा, सिर्फ प्रयागराज में 28,000 से ज्यादा आवेदक परीक्षा में शामिल होंगे। गुजरात के सूरत में पैसे के लेन देन में मामा ने भांजे को मौत के घाट उतार दिया, हत्या के बाद शव के टुकड़े कर खाई में फेंक दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया, सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी बॉम्ब को नष्ट किया गया। दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया ने 518 रन पर घोषित की पारी, यशस्वी जायसवाल ने 175 और शुभमन गिल ने बनाए 129 रन। दिल्ली टेस्ट का दूसरे दिन खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 4 विकेट पर बनाए 140 रन। वेस्टइंडीज की टीम भारत के पहली पारी के स्कोर के 378 रन पीछे। क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने टीम इंडिया में वापसी का जाहिर किया भरोसा, न्यूज 18 से बातचीत में कहा मैं घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए हूं तैयार। 83 साल के हुए बिग बी अमिताभ बच्चन, मुंबई में जलसा के बाहर जुटी फैंस की भारी भीड़, सभी ने बिग बी को दी ढेरों शुभकामनाएं।